बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद अब्दुल रशीद NA 240 और PS 106 का उम्मीदवार था और अल्हम्दुलिल्लाह शहर कराची ने सारे निज़ाम की ज़्यादतियों के खिलाफ निकल करके जमात इस्लामी को वोट दिया था, तराजू के निशान पर वोट दिया था। लेकिन यहाँ जो सिस्टम पूरा पाकिस्तान के अंदर बना हुआ है, मैंडेट के ऊपर डकैती डालने का, चोरी करने का, ब्लैकमेलिंग करने का, इस वक्त मैं बराह रास्त विटनेस हूँ। मुझे भी कहा जा रहा था कि पार्टी तब्दील करो, मुझसे भी कहा जा रहा था कि MKM में शामिल हो जाओ, आपको रिजल्ट दे देंगे। और इस वक्त मसला जो जमात इस्लामी की पेशन गोई थी वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हो रही है। जो आज़ाद उम्मीदवार जीत रहे हैं, यानी हमारे यहाँ से कौमी असम्बली के ऊपर यासिर बलोच जीता है ढोल के निशान पर। यासिर बलोच से ऑफर की गई कि आप जो है मुस्लिम लीग नून के अंदर जाएं, जब तक नहीं जाएंगे जब तक आपका रिजल्ट अनाउंस नहीं किया जाएगा। मैं PS 106 से जमात इस्लामी का कैंडिडेट सैयद अब्दुल रशीद जीता। हमारे पास 45 फॉर्म थे, 46 नहीं दिए गए। कुछ 9 प्रिजाइडिंग ऑफिसर रात से लापता हैं, रात से 9 प्रिजाइडिंग ऑफिसर। हमने सैकड़ों के हिसाब से जाली वोट पकड़ करके दिए हैं जो डब्बे में डाले जा रहे थे। सब कुछ मीडिया के ऊपर है। सुबह से मैं सोशल मीडिया के ऊपर इलेक्शन कमीशन के नकाइस पेश कर रहा था। धांधली हो रही है, जबर हो रहा है। हमारे 2 साथियों को रात बगदादी के एक पोलिंग स्टेशन से SHO हुकुमदाद ने, बगदादी के SHO हुकुमदाद ने अगवा किया है और पीपल्स पार्टी के कहने पर अगवा किया और ले जा करके थाने में उसकी टांगें तोड़ी गई हैं, उसके ऊपर तशद्दुद किया गया है। वो शदीद जख्मी हालत के अंदर इस वक्त मौजूद है। हमारे 2 खवातीन पोलिंग एजेंट जो है वो गायब किए गए, रात को लापता होकर के वो मिल करके आए। इसी तरह मुझसे बराह रास्त सुबह से ये बात की जा रही, रात 3 बजे से मुझसे बात की जा रही है कि अगर आपने जमात इस्लामी छोड़ी या आप ये यकीन दिलाएं कि आप पीपल्स पार्टी या MKM की हुकूमत में शामिल होंगे तो आपको PS की सीट के ऊपर नतीजा देंगे, कामयाब करेंगे। हम जमात इस्लामी के लोग हैं। MPA बनने के बाद भी 17 करोड़ रुपए की ऑफर में फरोख्त नहीं हुआ। इसलिए अब भी हम अपने उसूल के ऊपर खड़े हुए हैं। इस जुल्म के निजाम के ऊपर लानत दे रहे हैं। बहुत बड़ी बढ़तरी जमात इस्लामी को हासिल थी। पहले ठप्पे डाल करके, पहले पीपल्स पार्टी के साथ, फिर आजाद उम्मीदवार के साथ साजबाज करके इस निजाम के जालिमाना सिस्टम ने इस वक्त हमारा नतीजा रोका है और वो वफादारियां तब्दील करने की बात करवा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि MKM और पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी सिंध के अंदर, उसके अंदर शामिल होगे तो जीतोगे वरना नहीं जीतोगे। मैं ऐसी हुकूमतों पर 1 करोड़ बार लानत भेजता हूँ, ऐसी हुकूमत के ऊपर जो वोटों का सौदाबाजी करके हुकूमत बनाए। इसलिए आज हम एहतजाज कर रहे हैं। RO ऑफिस के सामने खड़े हुए हैं। RO गायब, DRO गायब, प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब। ये इलेक्शन के नताइज देना इदारों का काम नहीं है। इलेक्शन के नताइज देना खुफिया फोन के ऊपर काम नहीं है। इसलिए RO को मौजूद होना चाहिए था, DRO को मौजूद होना चाहिए था। एक तरफ तशद्दुद, जुल्म, ज्यादती, मोबाइल फोन बंद करना, नेटवर्क बंद करना, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को खरीदना, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के दाम लगवाना, उसके बाद बैलेट बुकों को चोरी करना, फिर ठप्पे लगाना, फिर उसके बाद रिजल्ट बन जाए तो 45 और 46 फॉर्म नहीं देना, फिर उसके बाद RO के दफ्तर के अंदर रात से हमारे लोग बैठे हुए हैं, रात से, लेकिन रिजल्ट नहीं दिए जा रहे। मुतालबा सिर्फ यह है कि इस बात की यकीन दहानी करवाई जाए कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बन रही है, उसमें चले जाओ। पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन रही है, उनका साथ दो। MKM की हुकूमत बन रही है, उनका साथ दो। तो ये जमात इस्लामी है, ये सीटों के बगैर भी अवाम के साथ खड़ी होती है। हम खड़े हैं, हम आखिरी हद तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। इंशाअल्लाह जीत हक और सच की होगी। हम इस जालिमाना निजाम के इस धांधली ज़दा इलेक्शन के ऊपर लानत भेजते हैं और किसी सूरत इन नतीजों को कबूल नहीं करेंगे, किसी सूरत इन